गुड मॉर्निंग बच्चों। दिग्दर्शिका संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत कक्षा 12 पाठ 4 शीर्षक है ऋतु वर्णम, अर्थात ऋतुओं का वर्णन। ऋतुएं कुल 6 प्रकार की होती हैं, लेकिन हमें इस पाठ में कुल 3 ऋतुओं के बारे में जानना है, वर्षा, हेमंत और वसंत। तो वर्षा के अंतर्गत जो श्लोक है वो इस प्रकार है। पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित ऋतु वर्णम के उपखंड वर्षा से लिया गया है। तो जैसे जैसे हेमंत से अगर होगा तो उपखंड हम हेमंत जोड़ देंगे, अगर वसंत से आएगा तो उपखंड वसंत जोड़ देंगे। ठीक है। तो पहला जो उपशीर्षक है वर्षा है। इसमें वर्षा के दृश्य का वर्णन किया गया है, वर्षा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, अर्थात वर्षा के क्या लक्षण है प्रकृति के अंदर उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो श्लोक इस प्रकार है। स्वनैर घनानाम प्रलवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्राम चिर सन्निरुद्धाम अनेक रूपाकृति वर्णनादाः नवाम्बुधारा अभिहता नदन्ति। ये आपका पहला श्लोक है। तो इसमें बताया गया है, पहले हम यहाँ से उठाएंगे इसका अर्थ, अनेक रूप आकृति वर्णनादा। ठीक है। तो अनेक रूप आकृति रंग और स्वर वाले ना, आवाज वाले, स्वनई है अर्थात आवाज वाले, घनानाम बादल ना, बादलों की, प्रलवगाह इसका मतलब होता है मेढक, प्रबुद्धा मतलब होता है जागकर, विहाय माने छोड़कर, त्याग कर, निद्रा मतलब निद्रा। तो इसका हम अर्थ करते हैं, अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर वाले बादलों की गर्जना को, बादलों के स्वर को सुनकर चिर निद्रा अर्थात बहुत दिनों से निद्रा को त्याग कर जागे हुए मेढक ना, जागे हुए मेढक नवाम्बुधारा अर्थात वर्षा के नई जलधारा से प्रताड़ित होकर, अभिहता मतलब प्रताड़ित होकर, नदंती अर्थात बोल रहे हैं, टर्टर की आवाज कर रहे हैं। देखो, अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर वाले बादल की गर्जना को सुनकर मेढक बहुत दिनों से निद्रा को त्याग कर नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर जागे हुए मेढक टर टर की आवाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं। समझ में आ गया। मत्ता गजेंद्राह सेकंड वाला है। मत्ता गजेंद्राः मुदिता गवेंद्राः वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्राः रम्या नगेंद्राः निवृत्ता नरेंद्राः प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेंद्रः। सुरेंद्र का अर्थ होता है इंद्र। ठीक है। मत्ता मतलब मतवाले, गजेंद्रा यानी वर्षा ऋतु में जो हाथी हैं वे मस्त हो रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं। मुदिता गवेंद्रा गोवंश, गवेंद्रा मतलब गोवंश यानी कि सांड ना या बैल। तो जो सांड अथवा बैल हैं वे अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। वनेषु विक्रांत तरा अर्थात जंगलों में, वनों में मृगेंद्राः अर्थात जो सिंह है, जो शेर है, वो अत्यंत पराक्रमशाली हो रहा है, अत्यंत शक्तिशाली हो रहे हैं। ठीक है। अर्थात जंगल के अंदर जो शेर हैं वे अत्यंत शक्तिशाली हो रहे हैं। रम्या
नगेंद्राः, नगेंद्रा कहते हैं पर्वतों को, ठीक है। पर्वत वर्षा ऋतु में अत्यंत सुंदर हो गए हैं, सुंदर लग रहे हैं। निवृत्ता नरेंद्रा, नरेंद्रा मतलब राजा, जो नर के स्वामी हैं अर्थात राजा। तो राजाओं के पास कोई भी कार्य नहीं है, अर्थात वे शांत हैं। बरसात में उनके पास कोई भी युद्ध की योजना नहीं होती है, इसलिए वे शांत हैं, राजा शांत हैं। प्रकृतो वारिधरय, वारी को धारण करने वाला अर्थात बादल, अर्थात वारी को धारण करने वाले बादलों के साथ प्रकृतो खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। कौन? सुरेंद्र, अर्थात देवताओं के राजा, देवताओं के स्वामी इंद्र, ठीक है जी। एक साथ देख लो। वर्षा ऋतु में हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, जंगलों में शेर पराक्रमशाली हो रहे हैं, पर्वत अत्यंत सुंदर हो गए हैं, राजाओं के पास कोई भी कार्य न होने के कारण बिल्कुल शांत हैं, और देवताओं के स्वामी इंद्र बादलों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। नेक्स्ट, वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति, प्रवान्ति वाताः सुदृढ़ वेगाः, प्रनष्टकूलाः प्रहवन्ति शीघ्रं, नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गाः। इसमें वर्षा ऋतु कौन करते हुए बताया गया है कि वर्षा प्रवेगाः, यानी कि बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही है ना, यानी वर्षा की झड़ी लगी हुई है। विपुलाः पतन्ति, वर्षा की बूंदें झड़ रही हैं आकाश से, ठीक है, यानी कि अत्यंत वर्षा हो रही है। प्रवान्ति वाताः, जो हवाएं हैं बहुत ही तीव्र गति से बह रही हैं। वर्षा ऋतु में हवा भी चलती है। प्रनष्टकूला प्रवहन्ति ना, जो नदियां हैं शीघ्रता से ना अपने किनारों को तोड़कर, प्रनष्टकूला अपने किनारों को तोड़कर बहुत ही तेजी से नदियों की जलधारा अपने मार्ग को बदल रही है, ठीक है। विप्रतिपन्न मार्गा, यानी कि बाढ़ जब आती है तो नदियों की धारा विपरीत दिशा में बहने लगती है। तो नदियों की जो धारा है किनारों को तोड़कर अपना मार्ग बदलकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, घनोपगूढ़ं गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति, नवैर जलौघैर धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः। वर्षा में कैसा दृश्य होता है उसका वर्णन किया गया यहाँ पे। घनोपगूढ़ं गगनम, आकाश बादलों से ढका हुआ है, इसलिए न तो तारे दिखाई देते हैं न तो सूर्य दिखाई देते हैं ना। दर्शनम अभ्युपैति, न तो तारे रात्रि में तारे दिखाई देते हैं न तो सूर्य दिन में दिखाई देते हैं, क्योंकि आकाश बादलों से ढका हुआ है। नवैर जलौघैर धरणी, यह धरती नवीन जल की बाढ़ से, यानी जल की वृष्टि से, वितृप्ता अत्यंत संतुष्ट हो गई है, यानी कि लबालब भर गई है, ठीक है। तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः, और जो दिशाएं हैं वह अंधकार से परिपूर्ण होने कारण, अंधकार में लिपटी होने कारण प्रकाशित नहीं हो रही हैं, यानी किसी भी दिशा में दृष्टि जाती है तो उधर अंधकार ही अंधकार नजर आता है, प्रकाश का कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है। यानी कि आकाश बादलों से ढका हुआ है, इसलिए न तो रात में तारे और न तो दिन में सूर्य दिखाई दे रहे हैं। नवीन जलधारा से परिपूर्ण यह धरती तृप्त हो गई है, दिशाएं अंधकार युक्त होने के कारण, अंधकार से भरी होने के कारण प्रकाशित नहीं हो रही। नेक्स्ट, महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधौतानि अधिकम विभान्ति, महाप्रमाणैः विपुलैः
प्रपातैः मुक्ता कलापी रीव लंबमानैः। ये श्लोक है। इसका अर्थ देखो, यानी महांति मतलब ऊंचे ऊंचे, कुटान माने पर्वत के शिखर, मैदान मतलब पर्वत, ठीक है, मैदान मतलब पर्वत, धारा विधौतानि अधिकम विभांति, यानी कि जल धारा की अधिकता के कारण, वर्षा की जल धारा की अधिकता के कारण जो पर्वतों के ऊंचे ऊंचे, बहुत बड़े बड़े पर्वतों के ऊंचे ऊंचे जो चोटियां हैं अत्यंत सुशोभित हो रही हैं, शोभायमान हो रही हैं। उन पर्वतों से महान प्रमाण में ना बड़े बड़े विशाल लंबवत हार की भांति जो झरने हैं, उन झरनों की शोभा अत्यंत सुशोभित हो रही है, प्रकट हो गई है। यानी कि उन पर्वत की चोटियों से महान प्रमाण में लंबे लंबे मुक्तो मोती के हार के समान जो जल प्रपात है, जो झरने हैं, वे अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। ये रहा आपका वर्षा के अंतर्गत श्लोक। अब है हेमंत ऋतु के, हेमंत ऋतु के यानी हेमंत ऋतु के अंतर्गत श्लोक इस प्रकार है। पहला श्लोक है इसमें का, अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखा दिवसा सुभगादित्या छाया सलील दुर्भगा। इसके अंतर्गत का पहला श्लोक, वैसे छठवां श्लोक है, ठीक है जी। देखो, यानी कि हेमंत यानी कि सर्दी का आगमन हेमंत से होता है ना जी सर। लगता है कि अब सर्द जो है आने वाला है, यानी उसका आगमन की सूचना है। तो हेमंत ऋतु में होता क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्यों पर, इसी का वर्णन किया गया है। अत्यंत सुख, यानी कि हेमंत ऋतु के जो दिन है अत्यंत सुख देने वाले हैं। संचारा मध्याह्ने अर्थात दोपहर में, ठीक है, और संचार यानी संचरण करने योग्य अर्थात इधर घूमने योग्य हैं। मध्याह्ने दोपहर के समय सूर्य का स्पर्श अत्यंत सुखकारी होता है। दिवसा सुभगा आदित्य अर्थात जो दिन है वह अत्यंत सुंदर है, सुखकारी है। किसके कारण? सूर्य के कारण। सूर्य के कारण दिवस अत्यंत सुंदर हैं, लेकिन छाया और शरीर अर्थात जल शीतलता के कारण अत्यंत क्या है? कष्टकारी हैं। दिन जो है सूर्य के कारण क्या है? अत्यंत सुखकारी है, लेकिन छाया और जो जल है वह शीतलता के कारण अत्यंत कष्टकारी है, दुखकारी है। यानी कि हेमंत ऋतु में जल और छाया की शीतलता के कारण वो कष्टप्रद होते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी अत्यंत सुखकारी होती है। दोपहर के समय का सूर्य का स्पर्श अत्यंत सुख देने वाला होता है और इधर उधर विचरण करने योग्य भी होता है। नेक्स्ट, खजूर खजूर पुष्पाकृति भी शिरोभि पूर्णतंडुलैः शोभन्ते किंचित आलम्बाः शालयः कनक प्रभा। इसमें बताया गया है धान के जो बालियां होती हैं ना, उनमें जो चावल होता है उसकी शोभा का वर्णन किया गया है। खजूर के पुष्प की आकृति वाले, खजूर के जो पुष्प होते हैं उसके आकृति के समान पूर्णतन अर्थात चावलों से भरे हुए जो धान के जो सिरे हैं ना, सिरों से कुछ किंचित आलम्बा, कुछ झुके हुए जो धान के जो फसल है, जो उसकी बालियां हैं, कनक प्रभा के कारण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात स्वर्णिम प्रभा होती है, पीली पीली प्रभा होती है, उनकी कांति पीली होती है, इसलिए वे चावल के यानी धान के जो पौधे हैं अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। देखो एक बार, खजूर की पुष्प की आकृति वाले, ठीक है, चावलों से पूर्ण रूप से भरे हुए, धान की बालियां कुछ झुकी हुई, स्वर्णिम आभा वाले ना, स्वर्णिम आभा वाले धान की जो बालियां हैं अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। नेक्स्ट, एते ही समुपासिना विगहा जलचारिणः नाव
गाहन्ति सलीलम अप्रगल्भा इवा हवम। इव प्लस आ हवम, ठीक है, इसका होता है युद्ध भूमि के समान। जलचरणा मतलब जल में विचरण करने वाले पक्षी, बिघा माने पक्षी, ठीक है। एते ही समुपासना, यानी कि ये जो पक्षी हैं जो जल के पास विचरण करने वाले हैं, जल में विचरण करने वाले हैं, वे पक्षी न अवगाहन्ति सलीलम, वे शीतलता के कारण जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। जल के पास तो रहते हैं जबकि वो जलचर हैं, लेकिन शीतलता के कारण जल के पास ही हैं। वे जल में ठीक उसी प्रकार से प्रवेश नहीं करते हैं जिस प्रकार से अप्रगल्भा अर्थात कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति युद्ध के मैदान में, रणभूमि में प्रवेश नहीं करते ना। अर्थात उन जल जीवों को वह जो शीतल जल है वह युद्ध के समान लग रहा है। जिस प्रकार से डरपोक कायर व्यक्ति युद्ध में प्रवेश नहीं करता, वो डर कर भाग जाता है, ठीक है। मतलब एक इसकी जो तुलना किया गया है वो कायर व्यक्ति से की गई है। तो जल के पास ही रहने वाले ये जल पक्षी, जलचर पक्षी जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं करते हैं, वो जल के पास तो रहते हैं जिस प्रकार से कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं करते। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अवस्याय तर्मोनद्धा निहारम असावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। देखिए इसका अर्थ, अवस्याय तर्मोनद्धा अर्थात ओस की अंधकार से बधी हुई, ओस के अंधकार से बधी हुई। अवस्याय मतलब ओस ना, तम माने अंधकार, नद्धा माने बधी हुई। ओस के अंधकार से बधी हुई, निहार तम सावृता, और कोहरे से आवृत अर्थात कोहरे से ढकी हुई। प्रसुप्ता इव सोए हुए के समान, लक्ष्यन्ते माने प्रतीत होते हैं। विपुष्पा बिना पुष्प वाले वन राज्य, यानी कि वन में, वन के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, विटप हैं, वे बिना पुष्पों वाले हो गए। अर्थात पुष्प पत्तियां सब झड़ जाती हैं ना, पतझड़ आ जाता है। तो ओस के कारण अंधकार से बधी हुई, कोहरे में लिपटी हुई, ढकी हुई जंगल के जो वृक्ष हैं ना, सोए हुए से, बिना पुष्पों वाले सोए हुए से प्रतीत हो रहे हैं। जैसे लगता है कि पूरा का पूरा जंगल ही सो रहा है, बिल्कुल शांति होती है। इस समय रात में निकलोगे ना तो और सन्नाटा रहता है, क्योंकि किसी का विचरण आगमन नहीं होता है, न तो कोई जाता है न तो कोई आता है। नेक्स्ट, वसंत, ये ऋतुओं का राजा वसंत है ना, ऋतुराज कहते हैं इसको, इसे ऋतुराज कहते हैं, ये ऋतुओं का राजा है। तो इसमें राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, इसमें राम के वचन है लक्ष्मण के प्रति। कहते हैं, सूखा नीलो अयम सौमित्रे कालः प्रचुर मन्मथः गंधवान सुरभिर मासो जात पुष्प फल द्रुमः। इस शीर्षक का पहला श्लोक। कहते हैं कि राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे सौमित्र, सुमित्रा के पुत्र होने के कारण उनको सौमित्र भी कहते हैं, ठीक है। तो हे लक्ष्मण, सुख देने वाला यह पवन, यानी यह वायु का जो समय है, यह समय अत्यंत प्रचुर रूप से कामोत्तेजक है। अर्थात सुख देने वाला यह पवन जो इस समय बह रहा है, यह अत्यंत यानी प्रचुर मात्रा में कामोत्तेजक है। गंधवान सुरभिर मासो जात, अर्थात गंध से युक्त जो हवाएं हैं इस मास में, अर्थात चैत्र मास में ना, इस चैत्र मास में जो सुरभि सुगंध से युक्त जो हवाएं हैं, ठीक है,
पुष्प फल द्रुम, और जो द्रुम है अर्थात जो पेड़ हैं इस समय पुष्पों से, फलों से, मजरियों से लदे हुए हैं, उन पर पुष्प और फलों की बाढ़ सी आ गई है, और इसलिए सभी वृक्ष सुरभि अर्थात सुगंध से युक्त हैं। यह मास अत्यंत सुगंधित है, इसलिए यह कामोत्तेजक है। ठीक है, नेक्स्ट। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानाम पुष्पा वनानाम पुष्पशालीनाम सृजताम पुष्प वर्षाणि वर्षम तोय मूचा मीव। देखिए इसमें राम के कथन फिर लक्ष्मण के पति हैं, कहते हैं हे लक्ष्मण पश्य देखो वनों के, वनानाम माने वनों के, फूलों से युक्त, फूलों से लदे हुए वनों के रूप सौंदर्य को देखो। हे लक्ष्मण वनों के फूलों से लदे हुए वृक्षों को तुम देखो, उनके रूप सौंदर्य को देखो। ये वृक्ष क्या कर रहे हैं? सृजताम पुष्प वर्षाणि, ये ठीक उसी प्रकार से फूलों की वर्षा कर रहे हैं जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में बादल जल की वर्षा करते हैं ना, तो ये माने जल होता है, जिस प्रकार से बादल वर्षा ऋतु में जल की वर्षा करते हैं उसी प्रकार से तुम इन वृक्षों को देखो, ये वृक्ष फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। परस्परेषु च रम्येषु विविधाः कानन्द्रुमाः वायुवेग प्रचलिताः पुष्पैः अवकिरन्ति। गाम, गाम माने होता है धरती ना, धरती। कहते हैं राम लक्ष्मण से प्रस्तरेषु अर्थात पत्थरों पर, रमेश माने सुंदर, विविधा माने अनेक प्रकार के, कान माने जंगली, द्रुमा माने पेड़, यानी कि अनेक प्रकार के जो जंगली जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वे सुंदर पत्थरों पर और धरती पर वायु अत्यंत तेज गति से वायु चलने के कारण अपने पुष्प राशि को इधर उधर बिखेर रहे हैं ना। अत्यंत तीव्र गति से हवा चलने के कारण, पवन चलने के कारण ये जो जंगल के जो वृक्ष हैं सुंदर पत्थरों पर और धरती पर अपने पुष्प राशि को इधर उधर बिखेर रहे हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। अमी पवना विक्षिप्ता विनदन्ति तीव पादपाः षट्पदैः कुजद्भिः वनेषु मदगंधीषु। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अमी माने ये पवन द्वारा आंदोलित, पवन द्वारा हिलाए गए जो पादपा है अर्थात जो वृक्ष हैं जंगल के, और उन जंगलों में उन उपवनों में, उन जंगलों में उन पेड़ों के मध्य षटपद अर्थात तो 6 पैरों वाले अर्थात भंवरे गुंजार कर रहे हैं, यानी भंवरों का गुंजार, भंवरों के गुंजार के रूप में ना। वनेषु और वनों में मदगंधीषु अर्थात सुगंध पुष्प की गंध व्याप्त होने के कारण वह अत्यंत मदमस्त करने वाला है, और जो भंवरों का गुंजार है उस रूप में ये जंगल के जो वृक्ष हैं ऐसा लगता है कि पवन के द्वारा आंदोलित होकर वे कुछ कह रहे हैं अर्थात बोल रहे हैं, नदंती ना। जिस प्रकार से मेढक टर्टर कर रहे थे उस तरह से यहाँ पर जो वृक्ष हैं वे पवन से आंदोलित होने के कारण भंवरों के गुंजार सदृश वे कुछ बोल रहे हैं ना। नेक्स्ट है सुपुष्पितांस्तु पश्यैतान कर्णिकारान समन्ततः हाटक
प्रतिसम छन्नान नरान पीताम्बरानि इव, पीताम्बरानि इव यानी पीताम्बर के समान। नेक्स्ट, अब इसका देखो, पुष्प सुपुष्पितांस्तु पश्यतान, ठीक है, यानी कि फूलों से युक्त, फूलों से लदे हुए कर्णिकारान कनेर के वृक्षों को, सब ओर से फूलों से लदे हुए कनेर के वृक्षों को पश्यतान यानी देखो, पश्यतान। ये जो कनेर के वृक्ष हैं फूलों से लदे हुए, पीले पीले फूलों से लदे हुए, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि हाटक प्रतिसम छन्ना, अर्थात स्वर्ण आभा वाले, स्वर्ण से लदे हुए, जैसे कोई मनुष्य पीताम्बर धारण करके बैठे हुए हों ना, जैसे कोई मनुष्य स्वर्ण आभा वाले, स्वर्ण से लदे हुए मनुष्य पीताम्बर को धारण करके बैठे हुए हों। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम इन सब ओर से फूलों से लदे हुए कनेर के वृक्षों को तुम ध्यान से देखो। इन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है कोई मनुष्य स्वर्ण आभा वाले पीताम्बर को धारण करके बैठे हुए हों। इसी के साथ यह पाठ पूर्ण हुआ। ऋतु वर्णम समाप्त।